हमने क्या पढ़ा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए ये है E। अब देखिए यह समांतर वैद्युत बल रेखा है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। और हमने पढ़ा था कि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था और मान लेते हैं कि इसका आवेश इसका -q है और इसका आवेश है प्लस का q है। ये वैद्युत द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी 2l, इसके बीच की दूरी क्या हमने लिया था 2l लिया था, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है, इसका आवेश -q, इसका आवेश +q है। अब हमने पढ़ा था कि इस पर एक बल इधर की ओर F लगता है, एक बल इधर की ओर F लगता है। अब इसके कारण एक इस पर बल का आघूर्ण लगेगा, जो बल आघूर्ण उसको टाउ से दिखाते हैं। क्या होता है ये टाउ, और टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। हमने कल ये पढ़ लिया था कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बल का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। ये हम कल पढ़ चुके थे इसको। अब देखिए PE sin थीटा है तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ये जो PE sin थीटा होता है तो टाउ बराबर होगा आपका वेक्टर, यहाँ पर आप लगा देंगे P क्रॉस E, क्योंकि आप क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा, जैसे यहाँ पर PE sin थीटा है तो यह इसकी और इसके बीच में क्रॉस लग जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर मान लीजिए A क्रॉस B है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है तो ये हो जाएगा AB sin थीटा। क्या हो जाता है AB sin थीटा हो जाता है। अगर AB sin थीटा है तो AB के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा P क्रॉस E। इसका सदिश रूप अगर पूछता है आपसे तो ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर हो जाएगा P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि साइन थीटा है और आप क्लास 11th में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा जब हटता है तो टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि यह भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछ सकता है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले तो। चलिए देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि थीटा बराबर 0 अंश है। क्या है, थीटा बराबर 0 अंश है तो हम सभी को पता है टाउ बराबर थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं PE sin थीटा की जगह 0 अंश रख देंगे, ठीक है। तो साइन 0 अंश का वैल्यू आप सभी को पता है, साइन 0 अंश का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका PE इंटू 0, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। तो टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर 0, यहाँ पे 0 अंश लिया गया है तो बल का आघूर्ण क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब इस कोण 0 लेने का मतलब क्या है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। चलिए देखिए अब यहाँ पर थीटा बराबर 0 लिया गया है। क्या लिया गया, थीटा बराबर 0। इसका मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि जो कोण होता है, ये जो कोण यहाँ पर थीटा है, कोण वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण ये थीटा होता है, ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर करा कि 0 लेना है। 0 का मतलब क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में होगा, यानी उसके समांतर होगा। देखिए इस तरीके से होगा, क्या होगा ऐसे, ये है आपका, ये -q आवेश है और ये +q आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपका इस कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर। तो आपको क्या, जब टाउ बराबर 0 कब होगा, जबकि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो पॉइंटर लिख भी सकते हो कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तो उस पर कार्यरत बल का आघूर्ण 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि वैद्युत
वैद्युत द्विध्रुव पर बल का आघूर्ण 0 कब होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव उसी की दिशा में रखा हो, यानी कि उसके समांतर रखा हो। ठीक है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा तो उस पर बल का आघूर्ण 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ये आपका पहला कंडीशन था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं सबसे पहले, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए देखिए सेकंड केस में क्या होता है। केस सेकंड ले लेते हैं। अभी पहला केस फर्स्ट था, तो केस सेकंड में क्या करते हैं कि यहाँ पर थीटा बराबर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। क्या ले लेते हैं? 90 अंश ले लेते हैं। अच्छा, थीटा बराबर 90 अंश का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव इसके परपेंडिकुलर रखा गया है इस तरीके से। देखिए ऐसे रखा गया है, यानी यहाँ पर ये जो है ये थीटा है आपका, ये है 90 अंश। क्या है ये? 90 अंश है। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, यानी कि 90 अंश के कोण पर रखा गया है। अब देखिए तब क्या होगा, तब यहाँ से टाउ बराबर होगा PE साइन 90। और आप सभी को पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से टाउ बराबर PE × 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE। अब याद रखिएगा इस केस में बल का आघूर्ण मैक्सिमम होता है, यानी सबसे अधिकतम होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे इसको, टाउ MAX मैक्सिमम होगा PE। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा उस समय उस पर बल का आघूर्ण मैक्सिमम होता है, यानी सबसे अधिक कार्य करता है। तो जब आपसे बोलेगा कि अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है, आपको अधिकतम बल का आघूर्ण निकालना है, तो कोण थीटा बराबर क्या लेना होगा? 90 अंश लेना होगा। इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखना होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या रखना होगा? लंबवत होगा ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, चलिए अब इधर देख लीजिए। मान लीजिए थीटा बराबर अगर 180 अंश हो तो क्या होगा? ठीक है, यह केस आप केस थर्ड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि थीटा बराबर 180 अंश है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टाउ बराबर होगा आपका PE साइन 180 अंश होगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए तो हो जाएगा PE साइन 180 अंश का वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये होगा आपका साइन 90 + 90, 180 को साइन 90 + 90 बोलेंगे। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 90। ठीक है, ये होगा आपका साइन 90 + 90, क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टाउ बराबर होगा 0 का गुणा करेंगे तो 0, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, टाउ बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो कोण 180 अंश होने पर 180 का मतलब क्या है कि आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? ये अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इसी की दिशा में 180 अंश का मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव भी ऐसे ही रखा होगा, इस तरीके से ऐसे रखा होगा। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये क्या है? इसी की दिशा में या इसी पर रखा होगा। तो आप कह सकते हैं कि थीटा बराबर जब 180 अंश होगा तो उस पर कार्य करने वाला बल का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा, या तो थीटा बराबर 0 अंश हो। क्या हो? 0 अंश हो। तो आप कह सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर, क्या है ये? समांतर होगा तो उस पर कार्य करने वाला बल का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। और मैक्सिमम कब होगा? जबकि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत 90 अंश के कोण पर होगा, उस समय उस पर बल आघूर्ण मैक्सिमम काम करेगा, सबसे अधिक कार्य करता है। ठीक है, चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एज करता हूं और एक क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्रश्न है, क्या करा है प्रश्न? क्वेश्चन करा है एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलाम सेमी है। ठीक है, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है यहाँ पर 4 × 10⁻⁹ कूलाम सेमी एक
समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न को सॉल्व करते समय आप एक बार उसको पढ़िए, उसके बाद इसमें जो जो दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण इतना है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है आपको। द्विध्रुव आघूर्ण को आप P से दिखाते हैं। P बराबर दिया है आपको 4 × 10⁻⁹ करेक्ट, कूलाम सेमी। कूलाम सेमी ये किस में दिया है, यह दिया है आपको कूलाम सेमी। ठीक है, कूलाम सेमी। और ध्यान रखिएगा कि यह जो कूलाम सेमी में दिया है कूलाम मीटर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, कूलाम मीटर। तो आप इसको पहले कूलाम मीटर में बदल दीजिए। तो क्या करेंगे, कूलाम मीटर में बदलने के लिए आपको इस सेमी में दिया है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 10 के घात में -2 से गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 × 10 के घाते -9 गुणा में 10 घाते -2। ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। क्योंकि जब भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, क्या लेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे जब भी, तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए, कूलाम मीटर में लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कूलाम मीटर में बदल दिया। अब आगे चलिए, ये हो जाएगा आपका 4 × 10 घात में 9 2 11 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर, इसको समझिएगा, कूलाम मीटर है ये। ठीक है, ये पी का वैल्यू दिया था, हमने नोट कर लिया। अब आगे करा, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर रखा गया है। ठीक है, देखिए चित्र भी इसका बना लीजिए आप। देखिए इस प्रकार से करा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यह वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे दिखाते हैं, समांतर वैद्युत बल रेखा के द्वारा। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से दिखाया। अब करा 30 अंश के कोण पर एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर है वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए इस प्रकार से है, ऐसे ये जो द्विध्रुव है यह 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से कितना बना रहा है, 30 अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और आगे करा है कि विद्युत क्षेत्र इतना दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 × 10 घाते 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ई बराबर दिया है 5 × 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। यह दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपसे करा विद्युत का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव का बल आघूर्ण, द्विध्रुव का बल आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव का बल आघूर्ण, और थीटा बराबर दिया है 30 अंश, तो यहाँ पर लिख लीजिए थीटा बराबर 30 अंश। अब कह रहे द्विध्रुव का बल आघूर्ण बताइए। द्विध्रुव का बल आघूर्ण क्या पढ़ा हमने, टाउ। इस द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण कार्य करेगा वह क्या होगा, टाउ। तो टाउ से पूछ रहा है, और टाउ आपसे पूछ रहा है, और आप सभी को पता है टाउ का जो फार्मूला होगा, यानी कि द्विध्रुव का जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा है, देखिए इधर मैं बताता हूँ। ठीक है, इधर मैं बता देता हूँ। देखिए होता है, हमने पढ़ा है टाउ बराबर PE sin थीटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। अब इसी फार्मूले पर रख देते हैं। टाउ बराबर P का वैल्यू दिया है, ये देखिए P का वैल्यू है, ये वाला देख लीजिए, 4 × 10 घाते -11। तो हो जाएगा आपका 4 × 10 घाते -11, फिर गुणा में E का वैल्यू देखिए, E का वैल्यू क्या दिया है, 5 × 10 घाते 4। तो यहाँ पर रख दीजिए 5 गुणा में 10 घाते 4। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू 30 अंश दिया है, तो यहाँ पर आप रख देंगे साइन 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, देखिए 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौका 20 गुणा, अब 10 घाते 11 है, 10 घाते 4 है, तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस का ये प्लस का, तो घटा देंगे 10 के घाते माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो आ जाएगा आपका टाउ बराबर 10 × 10 के घाते -7, यानी कि 10 के घाते -6। क्या हो जाएगा, 10 के घाते -6। ठीक है, क्या हो जाएगा सॉरी, तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका 10 घाते -6। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या लगाएंगे आप, तो आप कहेंगे
कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है टाउ बराबर होता क्या है। देखिए यहाँ पर टाउ बराबर हमने पढ़ा है बल गुणे बल के बीच की दूरी, बल के बीच की दूरी ये पढ़ा है। तो बल का मात्रक होगा न्यूटन और दूरी का मात्रक होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसको याद रखिएगा, शायद मैं पीछे नहीं बता पाया तो इसको यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि बल का आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर होगा न्यूटन मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो बल आघूर्ण 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत अधिक लंबी हो जा रही है तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप जो है अपने पढ़ाई को करते रहिए घर पर, और यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है इसको नोट्स जरूर बनाइए, इसका नोट्स जरूर बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आप अपने पूरे सिलेबस को, पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। और हाँ, अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि समझ में नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। चलिए तो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।